स्टूडेंट्स, आज फिर से अपने मिले हैं अपनी क्लास बीटा गामा को स्टार्ट करने के लिए। तो आप सबसे इतनी सी बात कहना चाहूंगा इसे शुरू करने से पहले, अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने बीटा गामा फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपके इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मजबूत टॉपिक ये है। बीटा फंक्शन को केवल और केवल बीटा mn की फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बीटा जो है एक फंक्शन है, जैसे f(x) होता था, जैसे f(x), f(y) हम बोलते हैं, वैसे ही बीटा एक फंक्शन है, उसे बीटा ऑफ mn बोला जाता है। अब बीटा ऑफ mn जो आपका है, ये m और n दोनों पर डिपेंड करता है और ये तीन टाइप के इंटीग्रल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये वही इंटीग्रल्स हैं जो आपने 12th में पढ़े थे। उनके कुछ के सॉल्यूशंस 12th के मेथोडोलॉजी से बन जाते हैं, लेकिन कुछ के सॉल्यूशंस नहीं बनते हैं। उन कुछ के सॉल्यूशंस जो नहीं बनते हैं वो बीटा गामा फंक्शन से हो जाएंगे, और जो वहां सॉल्यूशंस बन जाते थे वो भी आप बीटा फंक्शन से कर सकते हैं। क्लियर? देखिए बीटा ऑफ mn एक बीटा ऑफ mn m और n पे डिपेंडेंट एक फंक्शन होता है जो तीन टाइप के इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। वो तीन टाइप के इंटीग्रेशन कौन-कौन से होते हैं? 0 से 1, 0 से इनफाइनाइट एंड ट्वाइस ऑफ 0 to π/2। ये तीन टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। पहला इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n - 1 1 minus x की पावर n - 1 dx। दूसरा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x की पावर n - 1 upon 1 plus x की पावर m plus n dx। और नंबर 3 इंटीग्रेशन twice of 0 to π/2 sin की पावर 2n - 1 थीटा cos की पावर 2n - 1 थीटा d थीटा। क्लियर? ये आपके तीन टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, यानी बीटा ऑफ mn इन तीन टाइप के इंटीग्रेशन का ही आंसर है। इसका आंसर भी बीटा ऑफ mn है, इसका आंसर भी बीटा ऑफ mn है, इसका आंसर भी बीटा ऑफ mn है। और बीटा ऑफ mn एग्जैक्टली होता क्या है? ये होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। क्या फॉर्मूला होता है? बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू गामा m गामा n प्लस n। अब इसमें एक बात आई कि सर ये गामा क्या है? इस साइन को बोलते हैं गामा, उल्टा फैक्टोरियल यानी गामा। ये गामा n होता क्या है? 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x x की पावर n - 1 dx। इस इंटीग्रेशन में जो n लिखा हुआ है, ये जो n लिखा हुआ है, ये जो n लिखा हुआ है आपका, उसे ही गामा n बोलते हैं। क्लियर? यानी गामा n किसके इक्वल होता है? 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x x की पावर n - 1 dx। चलिए अब गामा क्या होता है देखिए एग्जैक्टली और बढ़िया एलोबरेट करते हैं हम इसे कि गामा होता क्या है। गामा n+1 होता वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। गामा n+1 फैक्टोरियल n होता है। क्या होता है? फैक्टोरियल n होता है। बस शर्त यही है, कंडीशन इतनी सी है, यहाँ पे n एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट होगा। एक और बात, n+1 वो इक्वल होता है n गामा n के। ये सर ये n गामा n के अंदर ही रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि यहाँ n एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर है। यानी दो बातें सीखी हमने। अगर n नेचुरल नंबर ही हो तो मैं उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ गामा को, और अगर n नेचुरल नंबर में नहीं हो, रेशनल नंबर में हो, तो वो गामा में ही रहेगा। तो सर इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा कि गामा की कुछ फिक्स वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल गामा हाफ। हालांकि बीटा गामा के 80% क्वेश्चंस जो है वो गामा हाफ की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो हम सबसे पहले गामा हाफ आराम से निकाल सकते हैं। देखेंगे अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे हम। फिलहाल मैं आपको बताता हूं गामा n+1 क्या होता है? आपका फैक्टोरियल n होता है। और फैक्टोरियल n का मतलब यहां कब आएगा फैक्टोरियल n? जब n क्या हो आपका नेचुरल नंबर हो। और n+1 क्या होगा? n गामा n। ये कब लगेगा
ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हमें क्या पता रखना है, वेरी फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट बीटा ऑफ mn। क्या होता है बीटा ऑफ mn, यानी बीटा एक फंक्शन होता है जो m और n पे डिपेंड करता है। कुछ नहीं होता है, केवल और केवल तीन टाइप के इंटीग्रेशंस होते हैं। वो तीन टाइप के इंटीग्रेशंस क्या-क्या होते हैं, 0 से 1, 0 से इनफाइनाइट एंड 0 से π/2, ट्वाइस ऑफ 0 से π/2। 0 से 1 क्या होता है, x की पावर n - 1 1 - x की पावर n - 1 dx। और दूसरा इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट x की पावर n - 1 1 x की पावर m n dx। और नंबर 3 क्या होता है आपका, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 sin की पावर 2m - 1 थीटा cos की पावर 2m - 1 थीटा d थीटा। ये तीनों ही इंटीग्रल एक जैसे होते हैं। तीनों का जो रिजल्ट होता है वो कॉमन होता है। वो क्या होता है, गामा n अपॉन गामा n प्लस n। और गामा n की जो वैल्यू होती है वो 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x की पावर n - 1 dx होगी। और गामा n प्लस 1 और गामा n का रिलेशन बड़ा ही आसान। अब इतना सीखने के बाद में हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सर ये गामा कैसे निकलता है। फॉर एग्जांपल मैं गामा हाफ लेता हूं, बहुत पॉपुलर वैल्यू है। गामा हाफ की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा पॉपुलर वैल्यू है। वो कैसे निकलेगी हम इसे सीखते हैं। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मोस्टली क्वेश्चन 80% क्वेश्चन जो है बीटा गामा के वो आपके गामा हाफ की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। मतलब जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनेगा उसमें गामा हाफ जरूर आएगा। तो यहां मैं सबसे पहले गामा हाफ ही निकालता हूं। देखिए मैं एक काम करता हूं कि बीटा ऑफ हाफ कॉमा हाफ लिखता हूं। क्या लिखता हूं, बीटा ऑफ हाफ कॉमा हाफ। तो बीटा ऑफ हाफ कॉमा हाफ क्या आएगा बताओ, मेरे को एक बात बताओ, गामा हाफ अपॉन हाफ प्लस हाफ, गामा हाफ प्लस हाफ। क्योंकि बीटा mn का फार्मूला क्या होता है, गामा n अपॉन गामा n प्लस n, यही फार्मूला होता है। तो गामा हाफ अपॉन गामा हाफ प्लस हाफ is equal to twice of 0 to π/2। देखो तीसरा नंबर फॉर्मेट लेता हूं क्योंकि मुझे पता है, मैंने यही फॉर्मेट क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं mn की वैल्यू हाफ ऑफ यहां रखता हूं तो इनकी पावर 0 बन जाएगी, इनकी पावर 0 बन जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो क्या बनाएंगे, देखो हाफ यहां डालते हैं 0, यहां आप डालते हैं 0, खाली कितना हो जाएगा 1 डॉट d थीटा। इट मींस हाफ गामा का स्क्वायर अपॉन हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 का गामा देखो गामा 1 कितना होगा फैक्टोरियल 0। और हम सबको पता है इस बात का, क्या पता है कि फैक्टोरियल 0 कितना होता है आपका 1 होता है। मैं यहां लिखा हूं अपॉन में फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 टू π/2। लास्ट आंसर गामा कितना बन गया, देखो गामा हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू π/2। 2 से 2 कट गया, हाफ गामा कितना आ गया आपका √π। इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। क्या रिजल्ट है, गामा हाफ इज इक्वल टू √π। इसे हमेशा के लिए आपको याद रखना है। क्लियर, आया समझ में? तो आप 1 सेकंड के लिए इस वीडियो का इस पूरे बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।